ओम तत्सत। आइए शुरू करते हैं छठा अध्याय आत्म संयम योग। श्री भगवान यानी श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य कर्म फल पर आश्रित ना होकर कर्तव्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है, न कि वह जिसने केवल अग्नि का और क्रियाओं का त्याग किया है। हे पांडव अर्जुन, जिसको शास्त्रविद सन्यास कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों को ना त्यागने वाला कोई भी मनुष्य योगी नहीं होता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मुनि के लिए कर्म करना ही हेतु या साधन कहा है, और योगारूढ़ हो जाने पर उसी मनुष्य के लिए शम को यानी शांति या संकल्प संन्यास साधन कहा गया है। जब साधक ना इंद्रियों के विषयों में और ना कर्मों में आसक्त होता है, तब सर्व संकल्पों के सन्यासी को योगारूढ़ कहा जाता है। मनुष्य को अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए और अपना अधःपतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वयं ही स्वयं का मित्र है और मनुष्य स्वयं ही स्वयं का शत्रु भी है। जिसने आत्मा यानी इंद्रियों आदि को आत्मा के द्वारा जीत लिया है, उस मनुष्य का आत्मा उसका मित्र होता है, परंतु अजितेंद्रिय के लिए आत्मा शत्रु के समान स्थित होता है। शीत उष्ण, सुख दुख तथा मान अपमान में जो प्रशांत रहता है, ऐसे जितात्मा मनुष्य के लिए परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात आत्म रूप से विद्यमान है। जो योगी ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जो विकार रहित और जितेंद्रिय है, जिसको मिट्टी, पाषाण और कंचन समान है, वह परमात्मा से युक्त कहलाता है। जो मनुष्य सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी और बांधवों में तथा धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव वाला है, वह श्रेष्ठ है। शरीर और मन को संयमित किया हुआ योगी एकांत स्थान पर अकेला रहता हुआ आशा और परिग्रह से मुक्त होकर निरंतर मन को आत्मा में स्थिर करे। शुद्ध स्वच्छ भूमि में कुश, मृगशाला और उस पर वस्त्र रखा हो, ऐसे अपने आसन को न अति ऊंचा और न अति नीचा स्थिर स्थापित करके वहां आसन में बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किए हुए आत्मशुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। काया, सिर और ग्रीवा को समान और अचल धारण किए हुए स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ साधक को प्रशांत अंतःकरण, निर्भय और ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर मन को संयमित करके चित्त को मुझ में लगाकर मुझे ही परम लक्ष्य समझकर बैठना चाहिए। इस प्रकार सदा मन को स्थिर करने का प्रयास करता हुआ संयमित मन का योगी मुझ में स्थित परम निर्वाण यानी मोक्ष स्वरूप शांति को प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, यह योग उस मनुष्य के लिए संभव नहीं होता जो अधिक खाने वाला है या बिल्कुल ना खाने वाला है, तथा जो अधिक सोने वाला है या सदा जागने वाला है। उस मनुष्य के लिए योग दुख नाशक होता है, जो युक्त आहार और विहार करने वाला है, यथा योग्य चेष्टा करने वाला है और परिमित शयन और जागरण करने वाला है। वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रिय हो जाता है, उस काल में वह योगी कहा जाता है। जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लौ चेष्टा रहित हो जाती है, योग का अभ्यास करते हुए यत चित्त वाले योगी के चित्त की वैसे ही उपमा कही गई है। योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है तथा जिस अवस्था में स्वयं अपने आप में अपने आप को देखता हुआ अपने आप में संतुष्ट हो जाता है, जो सुख आत्यंतिक, अतीन्द्रिय
और बुद्धि ग्राह्य है उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है, और जिस सुख में स्थित हुआ यह ध्यान योगी फिर कभी तत्व से विचलित नहीं होता है। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता, और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता है। दुख के संयोग से वियोग है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। वह योग जिस ध्यान योग लक्ष्य है, उस ध्यान योग का अभ्यास ना उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न समस्त कामनाओं को निशेष रूप से परित्याग कर मन के द्वारा इंद्रिय समुदाय को सब ओर से सम्यक प्रकार वश में करके शनैः शनैः धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा योगी उपरामता शांति को प्राप्त होता है। मन को आत्मा में स्थित करके फिर अन्य कुछ भी चिंतन ना करें। यह चंचल और अस्थिर मन जिन कारणों से विषयों में विचरण करता है, उनसे संयमित करके उसे आत्मा के ही वश में लाएं, अर्थात आत्मा में स्थिर करें। जिसका मन प्रशांत है, जो पाप रहित है और जिसका रजोगुण शांत हुआ है, ऐसे ब्रह्म रूप हुए इस योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार मन को सदा आत्मा में स्थिर करने का योग करने वाला पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्म संस्पर्श का परम सुख प्राप्त करता है। योग युक्त अंतःकरण वाला और सर्वत्र समदर्शी योगी आत्मा को सब भूतों में यानी प्राणियों में और भूत मात्र या प्राणी मात्र को आत्मा में देखता है। जो मनुष्य मुझे सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं नष्ट नहीं होता, अर्थात उसके लिए मैं दूर नहीं होता और वह मुझसे वियुक्त नहीं होता। जो मनुष्य एकत्व भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों या प्राणियों में स्थित मुझे भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ मुझ में स्थित रहता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने समान सर्वत्र सम देखते हैं, चाहे वह सुख हो या दुख, वह परम योगी माने गए हैं। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, जो यह साम्य योग आपने कहा, मैं मन के चंचल होने से इसकी चिरस्थायी स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन चंचल और प्रमथन स्वभाव का तथा बलवान और दृढ़ है। उसका निग्रह करना मैं वायु के समान अति दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवान यानी श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, उसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। असंयत मन के मनुष्य द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील मनुष्य द्वारा उपाय से योग प्राप्त होना संभव है। यह मेरा मत है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जिसका मन योग से चलायमान हो गया है, ऐसा अपूर्ण प्रयत्न वाला अयति श्रद्धा युक्त मनुष्य योग की सिद्धि को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, क्या वह ब्रह्म के मार्ग में मोहित तथा आश्रय रहित मनुष्य छिन्न भिन्न मेघ के समान दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता है? हे कृष्ण, मेरे इस संशय को निशेष रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके अतिरिक्त अन्य कोई इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान यानी श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, उस मनुष्य का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में ही नाश होता है। हे तात, कोई भी शुभ कर्म करने वाला दुर्गति को नहीं प्राप्त होता है। योग भ्रष्ट मनुष्य पुण्यवानों के लोकों को प्राप्त होकर वहां दीर्घ काल तक वास करके शुद्ध आचरण करने वाले श्रीमंत धनवान मनुष्य के घर में जन्म लेता है, अथवा साधक
ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जन्म इस लोक में निसंदेह अति दुर्लभ है। हे कुरुनंदन अर्जुन, वह मनुष्य वहां पूर्व देह में प्राप्त किए गए ज्ञान से संपन्न होकर योग संसिद्धि के लिए उससे भी अधिक प्रयत्न करता है। उसी पूर्वाभ्यास के कारण वह अवश्य हुआ योग की ओर आकर्षित होता है। योग का जो केवल जिज्ञासु है वह शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण करता है, परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों से शनैः शनैः सिद्ध होता हुआ तब परम गति को प्राप्त होता है, क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और केवल शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है तथा कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। समस्त योगियों में जो भी श्रद्धावान योगी मुझ में युक्त हुए अंतरात्मा से अर्थात एकत्व भाव से मुझे भजता है, वह मुझे युक्ततम या सर्वश्रेष्ठ मान्य है। ओम तत्सत। इस प्रकार ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र के उपनिषद श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में आत्म संयम योग नामक छठा अध्याय संपूर्ण हुआ।